इसलिए कहते हैं ना, काम ऐसा करो कि लोग तुम्हारे पोस्टर, गाने, यहाँ तक कि लिरिक्स में भी हिडन डिटेल्स ढूंढने लग जाएं। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो मूवी रिलीज कर देते हैं और लोग बस देखकर निकल जाते हैं, लेकिन लोकेश कनगराज मुफूफ, उनके लिरिकल सॉन्ग में भी लोग एलसीयू कनेक्शन खोज निकालते हैं। अब जब से कुली का प्रमोशन शुरू हुआ है, हर एक एसेट के बाद सोशल मीडिया पर तबाही मच गई है। असल में यही होता है एक मास्टरमाइंड डायरेक्टर का पार। अब बात करते हैं मोनिका सॉन्ग की। भाई नहीं बहन कहिए इस गाने ने तो सोशल मीडिया में सुनामी ला दी है। शुरुआत करते हैं पहले सीन से। एक शिप दिखाई देता है जिसमें एक साइड कंटेनर रखे हैं और दूसरी तरफ एक सेलिब्रेशन का स्टेज है। क्या ये वेडिंग रिसेप्शन है, कोई एंगेजमेंट पार्टी या फिर एनिवर्सरी? जो भी हो, माहौल बहुत ग्रैंड है। टेबल, शैंपेन, गिफ्ट्स और केक। और वहीं पर एंट्री होती है मोनिका यानी पूजा हेगड़े की, जो अपने ठुमकों से पूरे हार्वर्ड डॉग को हिला देती है। अब डिटेलिंग पर आते हैं। जब सुपरस्टार लिखा आता है तो टेबल पर रखे ग्लास में हमें सुपरस्टार का रिफ्लेक्शन दिखता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि चश्मा और सुपरस्टार ये दोनों का पुराना कनेक्शन है। और फिर जब कुली का टाइटल आता है तो वो कंटेनर के ऊपर लिखा होता है, तो शायद ये हिंट है कि स्टोरी डॉग, कंटेनर और स्मगलिंग के आसपास ही घूमने वाली है। शिप, कंटेनर, स्मगलिंग। और फिर आता है एक सीन जो सबका ध्यान खींचता है। लोकेश कनगराज का नाम लिखा आता है और उसी वक्त केक को एक बुचर नाइफ से काटा जाता है जिसमें ब्लड लगा होता है। नाम लोकेश तो स्टाइल भी लोकेश स्टाइल ही होगा ना। हालांकि कुछ लोगों को इससे रोलेक्स की याद आ गई। हालांकि उसके बाद देवा को दिखाया गया है, तो भाई लोग प्लीज इसे एलसीयू से कनेक्ट मत करिए, अभी नहीं। अब मोनिका यानी पूजा हेगड़े की बात करें तो सच में हर इंडस्ट्री में धमाल मचा रही है। पहले अरेबिक कुथू, फिर कणमनी और अब मोनिका। ये लड़की फायर है। और एक छोटा सा फन फैक्ट, मोनिका बेलुची जिनके नाम से ये गाना इंस्पायर्ड है, उनके बेटी का नाम है देवा कैसल और यहाँ भी मोनिका के साथ देवा है। कोइंसिडेंस और नॉट? स्मार्टीज। और अब आते हैं सोबिन शाहिर पर। अरे भाई साहब, इनका डांस देख के दिल खुश हो गया। हमारे फेवरेट मलयालम एक्टर्स की लिस्ट में अब साफ तौर पर दो नाम टॉप पर हैं, फाहद फाजिल और सोबिन, शाइनिंग स्टार्स। और खास बात ये कि जहां सब थिरक रहे हैं, वहीं कुछ लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। इस गाने में दिखते हैं वो दो चेहरे जिन्हें हमने पहले भी देखा है, एक डॉक्टर में गब्बर के रोल में और दूसरा काइथी में। वही जब अनबू लॉरी रोकता है और टॉर्च मारता है। और साथ में दिखता है इजाज अहमद जो अनबू की गैंग में संपत के नाम से था। क्या इसका मतलब है ये एलसीयू से जुड़ा है? और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि आमिर खान के कैरेक्टर पोस्टर में जो स्मोक दिख रहा है उसमें स्कॉर्पियो का लोगो बनता है, वो भी रोलेक्स का। अब जरा 3.25 मिनट पर गाने में जाओ। एक फ्रेम में एलसीयू जैसा टेक्स्ट दिख रहा है। हाँ, उल्टा सीधा है, लेकिन है तो एलसीयू ही ना। अब बस हम इतना कहेंगे, भाई लोगों, उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद में ही ना जीते रहना। अगर ये मूवी एलसीयू से जुड़ी होती है तो सोने पे सुहागा, वरना एक स्टैंड अलोन मास एंटरटेनर के रूप में भी ये बहुत बड़ी हिट लग रही है। और ट्रेलर आए बिना ही लोग थिएटर जाने को तैयार है। लोकेश सर का जलवा ही कुछ ऐसा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी सच में एलसीयू से जुड़ी होगी या बस हम सब ज्यादा सोच रहे हैं? अगर आपके पास कोई भी थ्योरी है तो कमेंट में जरूर शेयर करें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।